हाँ, अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल 10th क्लास। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। टॉपिक है आपका, टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। इसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा, इसी पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 4x माइनस 9, ठीक है। हम देखना चाह रहे हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों को करना क्या है, x जहां जहां पे x होगा उस जगह पे हमें 2 पुट कर देना, क्योंकि पॉइंट हमें x इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखना है। तो क्या होगा, 3x की वैल्यू यहाँ पे है x² तो 2 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 9। अब 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 9, 4 3 जा 12 प्लस 8 माइनस 9, 12 प्लस 8 20 माइनस 9, और ये कितने आ गए 11। मीन्स एट पॉइंट x इक्वल टू 2 अगर वैल्यू पता करना है, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू होगा, ठीक है। अब ये अगर आप जान चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने के लिए, तो नेक्स्ट एक टॉपिक और है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखना चाह रहे हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये देखते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनिएगा, इस जीरोज को कहीं कहीं बुक में रूट्स भी बोलते हैं, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जीरोज या रूट्स एक ही बात है, ठीक है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज क्या होता है, ये देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल का जिस पॉइंट पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकल करके आ जाए 0, उसे बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है, और एट x इक्वल टू अल्फा, एट x इक्वल टू अल्फा हमें चेक करना है ये जीरोज है या नहीं है। अगर x इक्वल टू अल्फा पे चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इफ जहां जहां पे x होगा वहां पे पुट कर देना है अल्फा, और अल्फा पुट करने के बाद सॉल्व करके, अगर सॉल्व करके 0 आता है, अगर वैल्यू को सॉल्व करके 0 आता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये जो अल्फा है एट x इक्वल टू जो अल्फा है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल इसके लिए हम आप लेके देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है x² माइनस 2x माइनस 3। अब हमें चेक करना है कि जीरोज है या नहीं है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन चेक करना है p ऑफ 3 पे, और सेकंड देखना हमें p ऑफ -1 पे, p ऑफ -1 पे, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि p ऑफ 3 इसका जीरोज है कि नहीं है। हम इस पॉलिनोमियल में ये जो आपका पॉलिनोमियल है तो फर्स्ट चेक कर रहे हैं क्या p ऑफ 3, मतलब जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमें पुट करना है 3। तो क्या हो जाएगा, देखो x² है तो क्या करिए 3s²,
-2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ पुट कर दिए 3 -3 3 के स्क्वायर 9 3 2 जा 6 -3 9 माइनस माइनस प्लस 6 3 9 9 माइनस 9 0। तो हम देख रहे हैं कि x के पोजीशन पे अगर हम 3 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में और निकल के आ गया, सॉल्व करने के बाद निकल के आया 0, मीन्स ये जो आपका x इक्वल टू 3 है ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है या रूट्स है। x इक्वल टू 3 इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब हम लोग चेक करते हैं p ऑफ -1 मीन्स -1 पे भी क्या ये पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। हम इस पोलिनोमियल को जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे -1। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या x स्क्वायर -2x -3, x के पोजीशन पे हम लोग -1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और ये क्या है -3। अब हम लोग देख रहे हैं क्या -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 -3 2 1 3 -3 निकल के क्या आया 0। हम लोग ये भी देखें कि 3 पे भी 0 आया, -1 पे भी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। तो अगर हमें पूछा जाए कि जीरोज क्या होता है किसी पोलिनोमियल का, रूट्स क्या होता है किसी पोलिनोमियल का, तो हम लोगों को क्या करना है उस x की वैल्यू जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ वेरिएबल होगा, इस वैल्यू को जो भी जिस पॉइंट पे चेक करना हो उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में पुट करना है, आराम से उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर 0 आता है तो समझ जाइएगा वो जीरोज है, उस पोलिनोमियल का जीरोज है, रूट्स है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि किसी भी पोलिनोमियल का किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए देखे और जीरोज है या नहीं है